नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। डायनासोर की तरह कांग्रेस को भी पन्नों में ढूंढना पड़ेगा, भूपेंद्र सिंह। विश्वास सारंग ने लगाए कमलनाथ सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप। भाजपा और कांग्रेस दोनों से जनता का मोह भंग, रामबाई। मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बयान दिया है कि 9 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। भारत सरकार की स्ट्रीट वेंडर योजना है। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में देश में रिकॉर्ड बनाया है। 1,15,000 करोड़ स्ट्रीट वेंडर योजना के लिए स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि जैसे हम लोगों को डायनासोर को जानने के लिए इतिहास के पन्नों में देखना पड़ता है, उसी तरह कांग्रेस को भी इतिहास के पन्नों में ढूंढना पड़ेगा। देखिए, एक कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के 9 नेताओं ने श्रीमती सोनिया गांधी जी को पत्र लिखा है कि वो पुत्र मोह छोड़कर कांग्रेस के बारे में सोचें, और नहीं तो कांग्रेस इतिहास की पार्टी हो जाएगी। जैसा डायनासोर को हम लोगों को इतिहास के पन्नों में देखना पड़ता है, उसी तरह से कांग्रेस को देखना पड़ेगा। ऐसा 9 नेताओं ने सोनिया जी को पत्र में लिखकर कहा है। देखिए, कोरोना को ध्यान में रखकर ये राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग उसकी प्रक्रिया तय करेगा, और जो प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग तय करेगा उसके आधार पर सरकार चुनाव कराएगी। देखिए, मंत्रियों को 2-2 विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। 2-2 विधानसभा क्षेत्रों में मंत्री अपना अधिकतम समय देंगे, और जिन विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है उनमें भारतीय जनता पार्टी की विजय हो, ये दायित्व मंत्रियों को सौंपा गया है। सर, ईओडब्ल्यू का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए, सबको इसमें लेना चाहिए। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से पूरे पीडीएस सिस्टम में कई स्थानों पर बड़े रैकेट काम कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ की जानकारी सरकार को आ रही है वहाँ के जांच के आदेश हो रहे हैं। पूरे सिस्टम की ईओडब्ल्यू की जांच की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, और इसके अलावा भी और कहीं से भी जानकारी आएगी तो इस पर सरकार की तरफ से सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, ये बात हम लोग पहले से कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस का इनपुट उस समय सरकार को था, और अगर इंटेलिजेंस के इनपुट को देखा गया होता तो उसी समय कार्रवाई हो जाती, और प्रदेश की जनता को ये जो घटिया चावल बांटा गया या घटिया गेहूं की कहीं पर शिकायत आ रही है, तो इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। इसके लिए पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार है। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। स्कूल शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा मंडल के बीच आपसी सामंजस्य न होने के कारण शुरू होने वाली ऑनलाइन क्लासेस के आदेश रद्द कर दिए गए हैं। इस मामले को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी 50% से अधिक जगहों पर ऑनलाइन सुविधा से बच्चों को पढ़ाई नहीं कराई जा सकती है। ये संभव नहीं है। पहले हम सुविधाएं जुटाएंगे, उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस शुरू करेंगे। ऐसी स्थिति में हम उनसे परीक्षा साथ में लेते वो असंभव था। इसलिए हमने व्यवहारिक दृष्टिकोण रखते हुए, क्योंकि सब बच्चों के साथ समान वो होना चाहिए, उसके लिए हमने अभी फिलहाल इसको स्थगित किया है। आगे हम उसको ऑनलाइन दूरदर्शन के साथ वैसे अभी भी पढ़ाई चल रही थी, लेकिन वो सिलेबस के मान से नहीं थी, उसको हम सिलेबस के साथ जोड़ करके आगे उस पढ़ाई को हम जारी रखेंगे। केंद्र सरकार के जो निर्देश है स्कूलों के बारे में, क्योंकि स्कूलों में अब शिक्षक आने लगे हैं, उसके लिए हम नीचे तक के उन स्कूलों से राय लेकर के भाई आपके यहाँ क्या हो सकता है, बच्चे अपने यहाँ 2-2 सेक्टर के समूह में आकर के मैटर ले जा सकते हैं क्या, पढ़ाई कर सकते हैं क्या, होमवर्क कर सकते हैं क्या, उसकी प्रक्रिया को पूरी करके 21 तारीख के बाद में जो भी स्थिति बनेगी उसका खास वजह तो ये है कि हमारे 40% बच्चों के पास स्मार्टफोन है,
और टीवी की पहुंच भी हमारे कई क्षेत्रों में नहीं है और इसलिए बहुत बड़ा वर्ग एक अच्छी व्यवस्था से भी वंचित हो रहा था, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में या बड़े स्थानों पर स्मार्टफोन की व्यवस्था है, जो माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एक जारी किया उसकी व्यवस्था थी। लेकिन हमारे साथ तो घटना ये थी, कई स्कूलों में भी आज भी कोई सिस्टम नहीं है और वो बहुत बड़ी संख्या में है। आदेश जारी हुआ उसके बाद में जो फीडबैक आया, छात्रों के फ़ोन आए, प्राचार्यों से जब बात हुई तो उनका फीडबैक एकदम उल्टा था और हम आधे बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार ने हमेशा वादा खिलाफी की है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। 15 महीने तक देश का किसान भटकता रहा और राहुल गांधी कहते रहे कि 10 दिन में कर्ज माफ होगा, लेकिन किसी किसान का कर्ज सरकार ने माफ नहीं किया। कभी गुलाब तो कभी हरा फॉर्म, कभी पात्र कभी अपात्र के सूची, कहीं 50,000 तो कभी 2 लाख का कर्जा, और आखिर में जाकर सब जीरो ही निकला। कि अब तो मीडिया ने ही बता दिया कि वो बेरोजगारी वाला जो आंदोलन था वो कांग्रेस के नेताओं का स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम था। किसान को लेकर दिक्कत है तो कांग्रेस की सरकार में युवाओं को और बेरोजगारी को लेकर भी जो वादा था उसको पूरा कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया। कांग्रेस ने कहा था अपने घोषणा पत्र में कि या तो हम रोजगार देंगे और रोजगार नहीं दे पाए तो हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। ना रोजगार मिला ना बेरोजगारी भत्ता मिला। ये बात सही है कि कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के गुर्गों को, काला बाजारियों को, कांग्रेस के दलालों को रोजगार जरूर मिला। यदि इस देश के राजनीतिक इतिहास में किसी सरकार की वादा खिलाफी की कहानी लिखी जाएगी तो उसमें अव्वल नंबर पर आएगी कमलनाथ की सरकार। चोरी और ऊपर से सीना जोरी। 15 महीने मध्य प्रदेश का किसान दर दर भटकता रहा और राहुल गांधी जी जिन्होंने हाथ उठाकर कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ होगा, किसी किसान का कर्जा माफ ये कमलनाथ की सरकार ने नहीं किया। कभी गुलाबी फॉर्म, कभी नीला फॉर्म, कभी हरा फॉर्म, कभी पात्र की सूची, कभी अपात्र की सूची, कभी 50,000 का कर्जा, कभी 2 लाख का कर्जा, और आखिरी में जाकर केवल और केवल 0 0। ना किसी का कर्जा माफ हुआ, ना किसान को खाद मिला, ना बीज मिला। अतिवृष्टि हुई तो कमलनाथ जी और अपने घर में जाकर सो गए। एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने 15 महीने में एक भी जिले का दौरा नहीं किया, वो कांग्रेस के नेता क्या बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले भी किसान के हित में काम करती थी और आज भी किसान के हित में काम करती है। मैं शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत बधाई दूंगा, साधुवाद दूंगा कि उन्होंने आते ही किसान के हित में काम किया। अभी अतिवृष्टि हुई तो फिर मुख्यमंत्री जी खेत तक पहुंचे और किसान के आंसू को पोंछने का काम किया। देखिए, जब दुकान और शोरूम दोनों बंद हो जाते हैं तो मार्केटिंग मैनेजर बहुत ज़्यादा घूमे, उससे फ़र्क क्या पड़ता है। सेल्समैन भग गए, सेल्समैन है नहीं, दुकान बंद हो गई, शोरूम बंद हो गए। अब कमलनाथ जी घूमें या फिरें, जब 15 महीने जनता ने मध्य प्रदेश की जनता ने घूमने का अधिकार दिया था तब तो आप आईफा अवार्ड आयोजित करा रहे थे, तब तो आप मुख्यमंत्री निवास से बाहर नहीं निकलते थे। अब घूमने की बात कर रहे हैं और फिर वही बात है, जो 40 साल नहीं घूमा, जिसने ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स की हो, जो कलकत्ता का सेठ हो, जिसने केवल गांधी परिवार के आसपास घूमते हुए अपनी राजनीतिक रोटी सेकी हो, उससे प्रदेश में घूमने का आप विचार कैसे कर सकते हो। उससे क्या अपेक्षा। ये केवल और केवल ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स वाले नेता हैं। इन्हें ना जनता से मतलब है ना कार्यकर्ताओं से मतलब है। और हम देख रहे हैं कि दुनिया में फिर से इसका प्रकोप बढ़ने की स्थिति बन रही है। न्यूजीलैंड जैसा देश जो कि कोरोना मुक्त हो गया था, वहाँ फिर से कोरोना के मरीज़ आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी यही स्थिति है। देश में भी, बाकी राज्यों में भी कोरोना की लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में भी बढ़ रहा है, पर मैं शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत बधाई देता हूं कि उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार बाकी राज्यों से बहुत बेहतर काम कर रही है। हमारे यहाँ टेस्टिंग से लेकर इलाज तक, बिस्तर से लेकर ऑक्सीजन तक, ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर हर तरह की व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त हैं और इसीलिए मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है।
ये बात सही है कि संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इसीलिए ज़रूरी है कि अनलॉक होने के बाद समाज को और हम सबको भी अनुशासन में रहकर सरकार की एडवाइजरी का पालन करते हुए अपने जीवन को जीना चाहिए, जिसमें हम संक्रमण को बढ़ने से रोक सकें। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर घमासान जारी है। एक तरफ जहां भाजपा और कांग्रेस सभी 27 सीटों पर जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी की विधायक रामबाई का कहना है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों में जनता का मोह भंग हो गया है और उपचुनाव की सभी 27 सीटें बहुजन समाज पार्टी ही जीतेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मायावती जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और सभी सीटों पर चुनाव जीतेंगे। देखिए, भाजपा विरोध कर रही थी पहले, अब समर्थन कर रही बा, उनकी एक अलग बात है। लेकिन इमरती देवी ने, जो मंत्री हैं हमारी दीदी, उनने जो प्रस्ताव रखा है वो बहुत अच्छा रखा है, क्योंकि बच्चे कोई अमीरों के तो उसमें आते नहीं हैं। आंगनबाड़ी में जो कुपोषित हैं, गरीब हैं, तो वो अगर ऐसी एनर्जी वाली चीज़ें खाएंगे तो उससे बच्चा मतलब कुपोषित नहीं रहेंगे और मिलने चाहिए। बिल्कुल सही बात उनने, पर मैं भी इसके समर्थन में हूँ। कमलनाथ की सरकार थी, मैं तो प्रमाण हूँ अपने ज़िले में जिनके कर्ज माफ़ हुए हैं। हाँ, उन लोगों के कर्ज माफ़ नहीं हुए जो मकान पे कर्ज लिए हैं, 2-2, 3-3 बैंकों से लिए हैं। लेकिन जो 2-2 लाख तक मेरे दमोह ज़िले में कम से कम 80% लोगों के कर्ज माफ़ हुए हैं। हाँ, तो दूसरा ये लगातार भाजपा में बैठकें चल रही हैं, क्या मानती हैं 27 सीटों पर चुनाव? आपकी पार्टी ने भी टिकट घोषित कर दी है। देखिए, जनता ना बीजेपी को चुनेगी ना कांग्रेस को चुनेगी। 27 सीटें हमारी बीएसपी जीतेगी अब की बार। जी बिल्कुल। किस आधार पर करेंगे? क्योंकि अब जनता समझ चुकी है कि भाई दोनों जने भाई बीजेपी को, वो कांग्रेस को वोट दे दी जब विधायक थे, तो उन लोगों ने जो किया सबको मालूम है। और जो हैं वर्तमान में विधायक, जो हैं वर्तमान में कांग्रेसी चुनाव लड़ने वाले, वो भी ऐसे ही हैं। तो बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ के जनता बीएसपी को ही चुनाव जिताएगी। लेकिन आपका समर्थन तो भाजपा को है। देखिए, वो समर्थन भाजपा को है, लेकिन मैं हूँ तो बीएसपी में, और मैं विचार मेरी बीएसपी के यही है, और मैं चाहती भी हूँ कि मेरे बीएसपी के प्रत्याशी जीतें। जी बिल्कुल, समर्थन अलग बात है, पर मेरी कोशिश, जहाँ भी मेरी बहन जी मुझे मतलब चुनाव प्रचार में लगाएंगी, मैं वहाँ जाऊँगी। आपके क्षेत्र में भी अभी काफ़ी नुकसान हुआ है फसलों का। ये तो 100% लगभग, ये मैं ज़रूर आप लोगों से बोलना चाहूँगी, ये तो लगभग 100% किसान पूरे मतलब फसलें पूरी नष्ट हो चुकी, 100%। अब देखते हैं, मतलब अपने सीएम साहब जो हैं वर्तमान में, वो तो बरहमेश ही किसानों के हितैषी रहे हैं, तो अब देखते हैं क्या होता है। आप खुद भी लगातार दौरा गश्ती कर रही हैं, अभी फसलों को लेकर निरीक्षण कर, वही बताने जा रही हूँ, और कलेक्टर के माध्यम से, कलेक्टर के यहाँ मैं गई थी, कलेक्टर को सारी जानकारी दी, कलेक्टर ने भी निरीक्षण किया है, और आज मैं मंत्रालय सीएम साहब को ही बताने जा रही हूँ। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। सोयाबीन की बर्बाद हुई फसल को लेकर मंदसौर जिले के शामगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर में रैली निकालकर तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को सोयाबीन की फसल के मुआवजे की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा और शासन से मांग की और कहा कि जिस प्रकार कमलनाथ सरकार ने 100% किसानों की फसल पर मुआवजा दिया था, उसी प्रकार बिना किसी सर्वे के किसानों की सोयाबीन की फसल पर वर्तमान सरकार 100% मुआवजा राशि दे। भरपाई करवाए, क्योंकि पहले जो कमलनाथ जी की सरकार थी उन्होंने 100% मुआवजा दिया था और बिना सर्वे के दिया था। तो कांग्रेस इसी लड़ाई को लड़के और किसानों की हित की लड़ाई लड़के मैदान में आई है और अनुरोध है सरकार से, मांग है किसानों के ये जितना भी ये अपने मुआवजा दे और किसानों का जो पूर्व में कर्जा किसी का रह गया है उनका कर्जा भी माफ करे, क्योंकि जब ये सरकार पलटी इनने तो इनको ये शर्त रखनी थी कि जिन किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ उनका कर्जा माफ भी हम करवाएंगे। ये तो अपने स्वार्थ के कारण और अपनी दिल के कारण जो अपनों ने इनने इनका घर भर लिया और किसानों के प्रति बिल्कुल उदासीन था। कभी इनने किसानों की सुध नहीं ली, बस किसानों के पीछे इनने वोट जरूर बटोरे। मैं किसान कांग्रेस और जिला कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस की तरफ से सरकार से अनुरोध कर रहा हूं कि आप
जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा दे और 100% मुआवजा दे। जय जय कमलनाथ। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।